दूसरी स्थिति है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी जाए। दर्पण के सामने, कौन से दर्पण? उत्तल दर्पण। देखिए यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे क्या है? अनंत है। इन दोनों के बीच में कहीं भी रखेंगे वस्तु को, तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ पे बनती है? तो वस्तु के सिरे से प्रकाश किरण क्या होगी? पहली किरण जो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से टकराती है तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण क्या होती है? दर्पण पे टकराएगी और वो ऐसा लगेगा कि वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि वक्रता केंद्र से बताए थे कि वक्रता केंद्र से जब प्रकाश किरण जाती है तो वक्रता केंद्र में वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे ये जो किरण दूसरी जा रही है, दर्पण से टकरा रही है, वो लग रहा है कि कहीं और नहीं जा रही है, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ टकराई और वापस ये लग रहा है कि वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि ये एक दूसरे को कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। जिस माध्यम में वक्रता केंद्र से जाएगा उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। सी से जब गुजरेगा तो उसी से लौटेगा। जैसे मान लो कि ये है पूरा राउंड रहेगा, तो इसकी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो इधर निकलेगी, कहीं और जाएगी, पुनः वापस इसी में न आएगी। तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं। तो पहली किरण जो जा रही है फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, दूसरी किरण क्या है? वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं? एक पॉइंट जो है फोकस और ध्रुव के बीच में, कहाँ पे कट कर रहे हैं? यहाँ फोकस है आपका और ये ध्रुव है, इसी के बीच हमारा प्रतिबिंब बनता है। और वो प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु बड़ा होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा होगा। वस्तु सीधा है तो प्रतिबिंब क्या है? सीधा है कि उल्टा है? सीधा है। अब वस्तु क्या है? आभासी की वास्तविक? वस्तु आभासी है, वास्तविक है यहाँ पे। अब प्रतिबिंब बन रहा है कैसा? आभासी, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। सामने बनता तो क्या होता? वास्तविक। कभी भी आभासी बनेगा तो किधर बनेगा? दर्पण के पीछे। अगर कोई भी गलत काम होता है तो उजाले में होता है कि अंधेरे में? किसी से धक्का लगता है अंधेरे में कि उजाले में? उजाले में कब लगता है? जब उसके आंखों पे अंधा हो जाता है तब जाके। सामने गाड़ी आ रही है, हम सामने से चल रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहे हैं तो यानी हम अंधेरे में जा रहे हैं। हमारी नज़र जैसे हटती है तो दुर्घटना घटती है, क्योंकि जैसे नज़रिया हटा और दुर्घटना वहीं पे घटा, क्योंकि एक्सीडेंट होना है। अब बड़े गाड़ियों के पास दुर्घटना क्यों होता है? बड़े गाड़ियों के पास छोटी गाड़ी जाती है तो दुर्घटना क्यों होती है? हाँ, बताए थे नहीं, लाओ बताएं, भेज दो एक्सपेरिमेंट हो, देख लो तभी तो कहोगे कि सर जी हाँ सही बात है। अब बताए भी होंगे लेकिन तुम लोग ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, अभी बताएंगे तो याद आ जाएगा। हवा नहीं, ऑक्सीजन है जी। कह रही अभी को हवा आया, हवा आया कि ऑक्सीजन आया? बताओ पूजा, इसका नाम याद हो गया क्या जी? पूजा। अब देखो
ये समझ में आया है ना? पहले एक बार और समझा दे रहे हैं। अनंत और ध्रुव के बीच में जब हम वस्तु रखेंगे, चुप, अनंत और ध्रुव के बीच में हम कहीं भी वस्तु रखेंगे तो उससे पहले जो चलने वाली प्रकाश किरण होगी मुख्य अक्ष के समांतर, जब दर्पण से टकराएगी तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, इधर कहीं नहीं काटेगी, क्योंकि हम जानते हैं दर्पण से टकराने का मतलब रिफ्लेक्शन होना, परावर्तन होना। शुरू में परावर्तन का नियम पढ़ाया गया था कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने तल से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो वही क्रिया यहाँ पे हो रहा है, लेकिन एक दूसरे कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसको जब हम दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं तो फोकस पे जाके मिल रही है। तो जैसे लग रहा है कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है प्रकाश किरण, इसीलिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे, कहाँ, दर्पण के पीछे, पहला जो बताए थे। ठीक। दूसरा कह रहा है कि जब अनंत और ध्रुव के बीच में रखा गया तो कहाँ पे बना, तो जब अनंत और ध्रुव के बीच में जब कोई वस्तु रखी जाती है, किसके सामने, उत्तल दर्पण की बात हो रही है, तो पहली किरण जाएगी फोकस से जाती हुई और दूसरी वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, फोकस और ध्रुव के बीच में। वस्तु से छोटा वस्तु वास्तविक है तो प्रतिबिंब क्या है, आभासी। वस्तु सीधा है तो प्रतिबिंब क्या है, सीधा। यही था हमारा उत्तल दर्पण में दूसरा टॉपिक। अब ये दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, किरण आरेख सारा खत्म हो गया। अब इसमें हम पढ़ेंगे कहाँ पे प्रतिबिंब निगेटिव होगा, कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे क्या होगा। ऊपर जाएगा तो निगेटिव लेंगे कि नीचे जाएगा तो लेंगे कि साइड में जाएगा कि बगल में जाएगा। तो चिन्ह परिपाटी जब पढ़ लेंगे तब आपका इसके बीच में आएगा फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, आवर्धन क्षमता, इसमें रिलेशन पढ़ेंगे, उनमें फार्मूले आएंगे तो सिलेबस खत्म हो जाएगा। तब आएगा आपका अपवर्तन का नियम। ये परावर्तन था, उसके बाद से अपवर्तन। अब मैंने एक क्वेश्चन वो पूछा था कि एक्सीडेंट क्यों होता है, बड़ी गाड़ियों और छोटी गाड़ियों के बीच क्यों होता है। प्रतिबिंब की स्थिति में लिखे ना, आभासी सीधा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, दर्पण के पीछे, फोकस और ध्रुव के बीच, कौन मानता है, अनंत वाला। हाँ, क्वेश्चन क्या था कि बड़ी गाड़ियां और छोटी गाड़ियों के बीच एक्सीडेंट क्यों होता है। यहाँ से बड़का ट्रक आए, मान लो ट्रक है, इस रोड पे आ रहा है, रोड है, ठीक, मिटा दें इसे, चलो इसी को मान लो ये हाईवे रोड है, क्या है, NH-28 मान लो, NH-28, आपका NH जो 28 है वहाँ दौड़ता है गोरखपुर से लेके मुजफ्फरपुर नगर जो जाती है। कैसे यहाँ जाते हो, गोरखपुर से जो आई NH-28, ठीक, उस पे कह रहा है कि ये हाईवे है, एक तरफ से क्या है, एक बड़ी गाड़ी आ रही है, आई बड़का मान लो कोई बड़ी गाड़ी, बड़ी गाड़ी में कोई भी हो जाएगा। अब ये थोड़ी ढांचा थोड़ी न बनाया जाएगा, कैसा है, मान लो ये पहिया हो गया इसका 6, 14, 12, 13 जिसी भी टायर का हो, इससे कोई मतलब है। अब कह दो यहाँ ट्रकवे लिया के बैठा दे, बड़ी जासूस बन रहे हो। वो सामने से आ रहा है, इधर से कौन गाड़ी जा रही है, छोटी चूकी, कौन, मोटरसाइकिल, मान लो ये क्या है, अरे यही पे मान लो, इसको मान लो कुछ भी है, अरे साइकिलियो मान सकते हो। अब मान लो ये दोनों, इधर से बड़ी गाड़ी आ रही है, इधर से
छोटी गाड़ी जा रही है, कोई भी छोटा गाड़ी है। अब एक दूसरे को जब ये क्रॉस करेंगे बगल से, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं बगल से ही साइड लेते हैं, गाड़ी सामने से आ रही तो बगल नहीं जाएगा कि सीधा जाएगा ठोक देगा, तो वैसे ही एक्सीडेंट हो जाएगा। इसके जब बगल से जाता है तो अधिकतर एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सामने रहेगा तो डायरेक्ट ठोकेगा तो बचने का संभावना नहीं रहता है, या तो डायरेक्ट मर जाएगा नहीं तो बच जाएगा। बगल से जब जाता है तो उसे मरने की ज़्यादा चांसेस होती है। सामने माराती है तो एक बैग मर जाएगा और नहीं तो बच जाएगा, लेकिन बगल से जाएगा तो साफ जिंदा खत्म हो जाएगा, क्योंकि सामने है, ठोकर लगेगा तो कहीं छटक के चला जाएगा। अब बगल से जाएगा तो पहिए के नीचे जाएगा, अब पहिए के नीचे गया तो उसका कोई बचने का चांसेस है नहीं। तो इसके सामने जब जाते हैं क्रॉस, जब एक दूसरे से होते हैं, बड़ी गाड़ी अपने स्पीड से आ रही है और छोटी गाड़ी अपने स्पीड से आ रही है, तो स्पीड क्या होता है उनके घंटे पे होता है, कितने घंटे में कितनी चाल उसकी है, कितने किलोमीटर घंटे प्रति घंटे में चल रही है। तो वहाँ पे प्रेशर का काम होता है। अब प्रेशर को समझ नहीं पाते हैं और वहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है। अब प्रेशर जहाँ पे कब कम होता है, जहाँ पे ज़्यादा वेलोसिटी होती है, जहाँ पे ज़्यादा तेज हवा रहेगा वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। और जहाँ पे ना वेलोसिटी बहुत जीरो के बराबर होती है वहाँ प्रेशर सबसे ज़्यादा हो जाता है। जैसे एक साइंटिस्ट था बर्नौली, बर्नौली का नाम पहले भी बताए थे, याद नहीं किए होंगे। अरे वो मान लो एक चचा थे बर्नौली, हाँ चचा ही मान लो, तो वो बर्नौली थे, उनका नाम ही बर्नौली था। वो बर्नौली का प्रमेय दिए थे, प्रेशर के बारे में बताया था कि जहाँ वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है वहाँ का प्रेशर यानी दाब जो होता है, प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर का मतलब दाब होता है। जहाँ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब उसका वेग ज़्यादा रहेगा, वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं वेग। जहाँ पे वेग सबसे ज़्यादा होता है वहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे मान लो कि यह कागज़ का एक टुकड़ा है, ठीक, ये कागज़ का टुकड़ा है, अगर हम इसको फूंक देंगे तो इसे कहाँ जाना चाहिए, ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ऊपर जा रहा है। अब इसको हम नीचे करके यहाँ प्रेशर दे रहे हैं, ऊपर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। पकड़े नहीं है सही से जी। हम प्रेशर कहाँ दे रहे हैं, सामने दे रहे हैं, और कागज नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ। क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ का वेलोसिटी क्या है, बहुत तेज है, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। इधर कोई भी वेलोसिटी नहीं है तो यहाँ जो शून्य के बराबर जो प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो था वो क्या हो गया, कम हो गया। इधर का जो बाहर का वायुमंडली है उसका प्रेशर क्या हो गया, सबसे ज़्यादा। तो जिधर कम होगा उधर ये क्या करेगा, धक्का मारेगा। अब मोटा आदमी पतला आदमी को ले लो, मोटे आदमी को थोड़ा सा धक्का दोगे तो क्या होगा, धम से गिरेगा। मोटे आदमी को जब धक्का दी जाती है तो उसे गिरने की चांसेस ज्यादा होती है कि कम होती है, अब पतले आदमी को अब बताओ भाई, बड़ी गाड़ी है छोटी गाड़ी है, इसमें से एक्सीडेंट किसका होगा, छोटी गाड़ी का होगा कि नहीं होगा। अब दोष देते हैं कि बड़की गाड़ी थी इसी से क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। बरसत इससे एक्सीडेंट होता नहीं है। यहाँ पे हम प्रेशर को समझ नहीं पाते हैं,
गाड़ी जो चालक होता है, छोटा गाड़ी चलाने वाला, वो प्रेशर को पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि मालूम है कि जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब जीरो होगा तो सामान्य जो प्रेशर है वायुमंडल, उसका दाब ज़्यादा होगा, यानी प्रेशर उसका सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे ज़्यादा होगा तो बड़ी गाड़ी के नीचे ढकेल देगा, और बड़ी गाड़ी के नीचे जाएगा तो क्या होगा, 100% एक्सीडेंट होगा। तो लोग कहते हैं कि बाइक चला रहा था रोड पे, हम अपने बगल साइड में थे, बड़ी गाड़ी आ रही थी, अचानक से हम उसके पास चले गए, यानी इसका एक्सीडेंट हो गया। तो कमी न गाड़ी चालक की थी और न बड़ी गाड़ी चालक की थी, न छोटे गाड़ी वाले का न बड़े गाड़ी वाले। वहाँ पे कमी किसकी हो गई, प्रेशर की गलती थी कि ये छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों प्रेशर को समझ नहीं पाए, और जब प्रेशर नहीं समझेंगे तो एक्सीडेंट वैसा 100% होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब ट्रेन की पटरी पे ट्रेन आती है स्टेशन पे, तो वहाँ के जो स्टेशन पे कर्मचारी होते हैं वो क्या कहते हैं कि जब ट्रेन आ रही है स्टेशन पे, तो ट्रेन की जो स्टेशन के जो बनाए गए होते हैं उससे थोड़ा दूर हट जाओ, क्योंकि गाड़ी का प्रेशर गाड़ी अपने वेलोसिटी से आ रही है, वहाँ का वेग क्या हो जाएगा, तेज है, तो वहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, कम। अब तुम यहाँ पे खड़े रहोगे उसके पास, यहाँ से गाड़ी जा रही है, प्रेशर वहाँ का जीरो हो गया, तो बाहर का जो सामान्य दाब है प्रेशर वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और वही क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। खींचता नहीं है, तुम ऑटोमेटिक चले जाओगे, सामान्य दाब क्या होगा, सबसे ज़्यादा। आज इधर गाड़ी जा रही है, उधर का प्रेशर बहुत लो हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, और जिसके कारण क्या हो जाता है, चढ़ता है ट्रेन में, चला जाता है ट्रेन के पहिए पे, कहीं पे हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी का गला कट गया, पता नहीं चलता है। तो इसीलिए रोका जाता है कि आप बड़े गाड़ियों से थोड़ा दूरी बना के चलिए, छोटे गाड़ियों से भी दूरी बनाना चाहिए, क्योंकि जब दो प्रेशर आपस में टकराएंगे ना, वेलोसिटी उधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, पैदल भी चलते हुए व्यक्ति को कहा जाता है कि बड़ी गाड़ी आ रही तो उसके सामने मत जाओ, बगल में मत खड़े हो, क्योंकि वो अपनी स्पीड से आ रही है और तुम्हारा अलग स्पीड है, तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, जीरो, और तुम्हारा पीछे का जो प्रेशर अधिक हो जाएगा, मारेगा, चले जाओगे गाड़ी के नीचे, तो एक्सीडेंट 100% होगा, कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा एक्सीडेंट दिन प्रतिदिन होते हैं, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड में एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन समझ कोई नहीं पाता है। तो ये बर्नौली ने बताया था अपने थ्योरम के अनुसार। अब बर्नौली का प्रमेय हर जगह मौजूद है, हवाई जहाज जो होता है उसके पंखे जो होते हैं उनमें भी ये नियम काम करता है। जो पंखी होती है, ऐसे जहाज होती है, इससे पंखा होता है कि नहीं होता है, इस पंखे में ही बर्नौली का नियम काम करे। पंखा नहीं होता तो जहाज हवा में उड़ नहीं पाते। यही होता है कि प्रेशर को बनाए रखा था, जिसके अब कंट्रोल है और वो उड़ रहा है। पानी में जाते हो तो अपने हाथ फैलाते हो कि नहीं फैलाते हो? जो नहाता होगा वहां पे देखना अपना हाथ ऐसे ऐसे पौड़ी मारता है, तो जिसके वजह से आसानी से तैरने लग। चिड़ियों के पास बताओ पंख नहीं होता तो क्या उड़ जाते? कैसे उड़ के बताओ, इधर आ, बताओ बताओ कैसे उड़ेंगे? हम उड़ने के बात किए हैं कि चलने के बात किए हैं? एक एक आए ऐसे अजूबे कि दूबे जी भी नहीं बताएंगे कैसे अजूबे हैं। बोलो।